108 दाने हैं और पैराशूट के धागे में, मजबूत धागे में गांठ लगी हुई माला है। तुलसी माला पे जब भगवान राम कृष्ण नारायण का करना सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा माना जाता है। ऐसे तो लाल चंदन जो है ये शक्ति का स्वरूप है। दुर्गा का जप करो आप, सूर्य का जप हम कर सकते हैं। इस पे महाबनूस की माला पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में मिलती है। ओम नमो नारायण दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। आज फिर से हमारे साथ में है सुनील जी, जो हमें जप मालाओं के बारे में बताने वाले हैं। सर्वेश जी, आज मैं विशेष रूप से आपको जो जप मालाएं जी कितने प्रकार की होती हैं और जप मालाओं में किस किस माला पे कौन सा जाप किया जाना अच्छा व सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब शास्त्र सम्मत है। सबसे पहले मैं रुद्राक्ष माला से शुरू करूंगा। हाँ जी। ये रुद्राक्ष माला विशेष रूप से जप के लिए, जाप के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। इस पे भगवान महादेव का जाप किया जाता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला पे करना सर्वश्रेष्ठ है। इसी श्रृंखला में जो दूसरी माला जप के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है वो है स्फटिक माला। हाँ जी, ये 100% नेचुरल हिमालयन क्रिस्टल जो हमारे यहाँ का भारत का स्फटिक है, पत्थर, उसकी माला है। इसके ऊपर गायत्री का जप करना, शक्ति का जप करना बहुत अच्छा व पावरफुल माना गया है। ऐसी मान्यता है कि स्फटिक माला पे किया गया जप सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करता है और विशेष रूप से गायत्री जप के लिए स्फटिक की माला बहुत अच्छी व शुभ बताई गई है। ऐसे ही चंदन माला, गायत्री का जो जप करते हैं हम वो शक्ति के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। गायत्री जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो ये गायत्री मंत्र है, इसका जप स्फटिक माला पे सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। चंदन की माला है मलयागिरी चंदन, जो हमारे कर्नाटका का चंदन होता है, जिसे इंग्लिश में सैंडलवुड कहा जाता है, हिंदी में चंदन कहा जाता है। तो ये चंदन की जो माला है ये एक कॉमन माला है। इसके ऊपर आप किसी का भी जप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप शिव जी का, हनुमान जी का, दुर्गा का, किसी का भी कर लीजिए। तो चंदन की एक जो माला है, क्योंकि चंदन शीतलता को देने वाला है, शुद्ध है, हाँ जी, सबको प्रिय है, तो चंदन की जो माला है इस पे आप कोई सा भी जप कर सकते हैं, कॉमन है। हाँ जी। और ये है तुलसी। अब मैं तुलसी के लिए बता दूं, ये अत्यंत प्योर शुद्ध तुलसी है। आप देख सकते हैं 108 दाने की ये माला है। हर दाने के बाद ग्रंथि लगी है, गांठ लगी है। और ये प्योर तुलसी की माला विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जप के लिए, नारायण के लिए जप करना इसका अति उत्तम व शुभ बताया गया है। भगवान नारायण और कृष्ण राम, इनके जप करने के लिए तुलसी माला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो सर्वेश जी, जो ये तुलसी की माला है, देखिए ये भी तुलसी की माला है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी प्योर तुलसी है, शुद्ध है। आप देखेंगे इस पे हल्का हल्का सा कहीं कहीं थोड़ा बहुत निशान है, क्योंकि ये प्योर शुद्ध तुलसी है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी फिनिश करी हुई, इसे फिनिश्ड क्वालिटी कहते हैं, इस क्वालिटी की तुलसी भी मिल जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स हरिद्वार ही मिलेगी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि इतनी फिनिशिंग से जो तुलसी को आपने देखा कि जो बनाया गया है, ये हमने इसका खुद हमने क्रिएट किया है, हमने बनाया है इसे। और इसके अंदर बिल्कुल 100% नेचुरल प्योर तुलसी, जो बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी है, वो यूज करी गई। फिर हर दाने के बाद गांठ लगाई गई। 108 दाने एक माला में है, एक सुमेरु है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो शायद अब आपका अगला प्रश्न होता है, इससे पहले ही मैं आपको जवाब दे देता हूं कि 108 दाने का जो महत्ता है हमारे शास्त्रों में, उसका भी एक विशेष कारण है कि 27 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, भरणी, कार्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, ऐसे। तो 27 नक्षत्र हैं और 4 दिशाएं हैं। तो 27 इंटू जब 4 हम करते हैं तो 108 होता है। तो सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो 27 नक्षत्र चारों दिशाओं में घूमते हैं, तो ये कंसेप्ट वहां से लिया गया। 27 नक्षत्र, 4 दिशाएं, 27 इंटू 4 108। तो 108 दाने का बड़ा महत्व है। और उसका कारण ये भी है कि इसका मूलांक 9 आता है। 108 का हम देख लें। ऐसे ही 27 दाने की जो सुमरनी होती है, सिमरन जिसे यूज करते कहते हैं हम, उसमें 27 दाने होता है, तो उसका भी मूलांक 9 होता है। तो तुलसी माला पे जब भगवान राम कृष्ण नारायण का करना सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा माना जाता है। ऐसे ही अभी आप अगली माला देखेंगे, ये रक्त चंदन है, लाल चंदन जिसे कहा था। हाँ जी बिल्कुल। तो लाल चंदन जो है ये शक्ति का स्वरूप है। हाँ जी। इस पे दुर्गा का जप करो आप, इस पे सूर्य का जप हम कर सकते हैं, इस पे मंगल ग्रह का भी जप कर सकते हैं। विशेष रूप से लाल चंदन जो है ना, शक्ति को देने वाला है। तो इसके ऊपर शक्ति का जप करा जाना, निर्वाण मंत्र का जप करा जाना बहुत अच्छा व शुभ माना जाता है। आते हैं, देखिए ये बड़ी विशेष माला है, ये हल्दी है। हाँ जी। ये टर्मरिक जिसे कहते हैं, हल्दी की गांठ जो होती है, उसकी गांठ से हमने बीड्स निकाल निकाल के इस माला को बनाया है। और मैं बता दूं कि पूरे
मार्केट में कहीं भी जो हल्दी की माला बिकती है ना, हाँ जी। वो एक प्रकार से लकड़ी के ऊपर हल्दी का पेंट करा हुआ, कलर करा हुआ होता है। पर ये हमने जो माला हमारे यहाँ रखी है, इसके वजन से आप देख के समझेंगे बड़ी भारी है ये वजन में। जी जी काफी देखेंगे आप, वजनी वेट वाली माला है। जी। तो ये हल्दी की गांठ से बनी हुई माला है और ये विशेष रूप से बगलामुखी जप किया जाता है इसके ऊपर। ओके। मैं बता दूं कि तंत्र शास्त्र के अंदर बगलामुखी एक साधना है। बगलामुखी का जप बड़ा विशेष और तंत्र में बड़ा पावरफुल जप माना गया है। तो बगलामुखी के जप के लिए हल्दी की माला का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। हाँ जी। इसी प्रकार अभी अगली माला पे हम आते हैं। ये प्योर सच्चे मोती की माला है। सच्चा मोती से कहते हैं नेचुरल पर्ल, रियल पर्ल। तो इस सच्चे मोती की माला पे चंद्रमा का जप किया जाता है, चंद्र ग्रह का। मोती बोलते ही चंद्रमा। हाँ जी, चंद्रमा का है और चंद्र के लिए से मतलब जो है जप करते हैं। वैसे इस माला को पहना भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पर ये क्योंकि 108 दाने की गांठ लगी हुई माला है हर दाने के बाद, तो चंद्र का जप करने के लिए मोती ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे ही ये मूंगा है, ये देखिए जी। ये मूंगा माला मंगल ग्रह के लिए, तो मंगल का जप इस पे किया जाता है, मूंगा माला। ओके। ऐसे ही ये हमारा विशेष एक क्रिएशन अपने आप का बनाया हुआ है। ये 7 चक्रास माला है, जो हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, ध्यान के लिए इस माला पे जप किया जाता है। ओके। हाँ जी, तो ये 7 चक्र की माला है। ऐसे ही ये स्फटिक की माला है, इस पर डायमंड कटिंग है। ये जप में भी काम आती है, पहनने में भी काम आती है। जी जी। एक ये माला है, आप देखिए, ये है आबनूस की माला। आबनूस, आबनूस जो है एक लकड़ी है, ब्लैक कलर की, नेचुरल ब्लैक कलर की, बहुत हार्ड वुड होती है। इसका इंग्लिश और जो बॉटनिकल नाम है एक प्रकार से, वो है एबनी वुड। ओके। हाँ, इबोनी वुड भी कहते हैं, एबनी भी कहते हैं। ये इंडिया में मिलती है? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे आंध्र प्रदेश की मतलब समझो लकड़ी है। ओके। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में मिलती है। ओके। और ये इबोनी वुड जो है, इसको एबनी वुड भी कहा जाता है, इबोनी वुड भी कहा जाता है। हमारी भाषा में, हिंदी में इसको आबनूस कहा गया है। अब ये देखिए सर्वेश जी की ये ना लकड़ी नेचुरली इतनी काली है, इतनी चमकदार है, इतनी ठोस है। हाँ जी। बहुत, इसको तमिलनाडु में, मतलब तमिल भाषा में कह लो आप, हाँ जी। दक्षिण भारत में से करंगली वुड भी कहा जाता है, करंगिल माला। ओके। हाँ जी, तो करंगली माला और आबनूस माला, इबनी माला, इबोनी माला, इसके कई नाम हैं। ये विशेष रूप से तंत्र शास्त्र में और माँ काली के जप के लिए यूज करी जाती है। ओके। हाँ जी, काली माता के जप के लिए। और तंत्र शास्त्र में इबनी माला का जप बहुत अच्छा व पावरफुल बताया गया है। ओके। तमिल लोग इसे करंगली माला कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, तुलसी है, मैं बता चुका इनके बारे में। ऐसे रुद्राक्ष, स्फटिक, ऐसे शिव शक्ति माला भी कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों है इसके अंदर, रुद्राक्ष शिव का, स्फटिक शक्ति का। तो शिव शक्ति जाप के लिए और पहनने के लिए हाँ जी। दोनों में काम आने वाली माला। ऐसे ही ये रुद्राक्ष और सच्चा मोती, चंद्रमा। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रकांता माला भी कहते हैं इसको। रुद्राक्ष शिव का है और चंद्रमा का है। और एक ये माला देखिए आप, ये बहुत विशेष माला है सर्वेश जी, मैं बता दूं इस माला के बारे में। ये नवग्रह माला है। ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हाँ जी। 9 ग्रह शांति के लिए, 9 ग्रहों के जप के लिए इस माला पे जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें सूर्य रत्न, चंद्र रत्न, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जिस ग्रह के जो रत्न हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो शास्त्र सम्मत हैं, जो जैमोलॉजिकल लैंग्वेज में, जो जैमोलॉजी की भाषा में जिन रत्नों का इस्तेमाल किया गया है, हाँ जी। वही वाले नवरत्न इस जप माला में हमने इस्तेमाल किए हैं। और ये माला 9 ग्रह जप के लिए बहुत अच्छी है। ओके। ऐसे ही ये बैजंती माला है। ये वुड है और नहीं, ये एक तरीके का बीज होता है सर्वेश जी, सीड। ओके। हाँ जी, ये- इसे कई लोग नीलकमल भी बोलते हैं। ओके। वैसे इसका एक्चुअल नाम बैजंती माला है। वैजयंती माला। हाँ जी, भगवान नारायण के लिए, ओके। विष्णु जी के लिए, कृष्ण के लिए ओके। जो है इस माला का जप और पहनना कंसेप्ट बताया गया है। अच्छा, और ये लास्ट में ये बहुत अच्छी, कमलगट्टा। हाँ जी, ये कमलगट्टा है, विशेष रूप से लक्ष्मी जप के लिए। जी जी। देखिए लक्ष्मी जी का आसन है कमल, हाँ जी। तो कमलगट्टे पे लक्ष्मी जी का किया हुआ जप एकदम सफल हो जाता है। ओके। तो मालाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, पर लक्ष्मी जी का जप विशेष रूप से कमलगट्टे पे ही किया जाना अच्छा बताया गया है। जी जी। अब मैं सर्वेश जी आपको एक बहुत विशेष माला के बारे में बताना जा रहा हूं। हाँ जी। और इस माला के अंदर एक गजब की एनर्जी है, बहुत बढ़िया और पॉजिटिव पावर है इस माला के अंदर। वो ये है, जी। आप ये देखिए, ये 100% नेचुरल कलर, मतलब इस पर कोई कलर नहीं है, कोई पेंट नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है। ये रुद्राक्ष की माला है, 108 दाने की। इसके अंदर सर्वेश जी हमने नीचे आंवला साइज का पंचमुखी रुद्राक्ष लगाया है, आप देखिए। ओके।
देख सकते हैं आप, ये 108 दाने की रुद्राक्ष की माला। हाँ जी, हाँ जी। और इसके नीचे ये जो 109वां दाना है, हाँ जी, ये पंचमुखी नेपाल का प्रीमियम क्वालिटी कलेक्टर बीड आंवला साइज का दाना है। जी जी जी। अब इस दाने को यहां लगाने से इस पूरी माला की पावर यहां से जनरेट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये आंवला दाना इस माला के अंदर एक गजब की एनर्जी पैदा कर रहा है, जो ये पूरी ही माला को पावरफुल बना देता है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें नेपाल की माला पहननी है, तो मैं बता दूं कि इतना छोटा दाना तो नेपाल में फलता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए हमने लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बता दूं कि इस 108 दाने की माला के अंदर नीचे 109वां दाना नेपाल का। हाँ जी, लेकिन ये पंचमुखी नॉर्मल क्वालिटी का नहीं है, ये आंवला क्वालिटी है। तो साइज ही बिल्कुल अलग, बिल्कुल साइज के अलावा ये ठोस पका हुआ हाई डेंसिटी प्योर हाँ जी, प्रीमियम क्वालिटी का कलेक्टर बीड पंचमुखी दाना है जो इस माला में लगाया है। और इस माला का फायदा मैं बता देता हूं सर्वेश जी, कि इस माला में ये पंचमुखी लगाने के बाद इस माला की पूरी पावर 108 गुनी और बढ़ गई है। बिल्कुल। हाँ जी, और ये विशेष रूप से हेल्थ के लिए, हाँ जी, आयु के लिए और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छी व शुद्ध माला है, बहुत पावरफुल माला है। और ये हम आपको बता दें, ये हमारा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स हरिद्वार ही मिलेगा। और मैंने इसकी कई मालाएं बहुत ज़्यादा पूरे मतलब समझ लो भारत ही नहीं विदेशों तक मतलब दी हैं। और जिसने भी इसे धारण किया है, पहना है, उसकी तरफ से हमें इसका बहुत अच्छा व पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मतलब पॉजिटिव लोगों ने हमें बताया कि हाँ जी हमने इसे पहना और हमें इसका बहुत अच्छा व शुद्ध लाभ मिला। तो लोग सिद्ध मालाएं हैं या बहुत एक्सपेंसिव रुद्राक्ष नहीं पहन पा रहे हैं, तो उनके लिए कंसेप्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी माला है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं इसकी कीमत के बारे में कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जी जी। इसमें लगभग 1000 रुपए से और 2500 रुपए तक की मालाएं अवेलेबल हैं, ओके, पूरी कंप्लीट। अच्छा, अगर इन मालाओं की एक बार प्राइस की भी बात कर लें तो हाँ जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको सभी के प्राइस। हाँ जी, अब देखिए, जो जप माला की बात है ना सर्वेश जी, ये वाली जो बड़े दाने की माला है ये 300 की है। ये रुद्राक्ष में तो नहीं है ना? नहीं, ये इंडोनेशियन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही इंडोनेशियन है। ओके, देखिए, ये दोनों ही रुद्राक्ष इंडोनेशियन है। अब इसमें साइज का फर्क होने की वजह से इसे साइज का रेट थोड़ा कम होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये 300 की है और ये 500 की है। ओके, हैं ये दोनों ही इंडोनेशियन, नेपाल की ये नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जब माला। अब इस स्फटिक में जो ये माला आप देख रहे हैं ना सर्वेश जी, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का स्फटिक है। जी जी, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे इलाके, आप देखिए हाथ लगा के देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कितना ठंडा है। बिल्कुल, यहाँ तो ये जो नेचुरल स्फटिक होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। और ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत प्रीमियम है, मतलब एक्स्ट्रा फाइन से आप कह सकते हो। मार्केट में जो मिलती है मतलब वो धुंधली होती हैं, धुंधली भी रहती धुंधली है, और होती पकड़ो हैं। तो शीतलता बिल्कुल अब देखिए, पता है कई प्रकार के स्फटिक मार्केट में है, मैं दूसरे के लिए क्या कह सकता हूँ। हमारा जो स्फटिक है जो माइंस से निकला है, हाँ जी, नेचुरल रॉक क्रिस्टल इसका जो जेमोलॉजिकल नाम है, ये कोई सिंथेटिक या बनाया हुआ या लैब में मेड स्टोन नहीं है, हाँ जी, ये माइंस से निकला स्टोन है। तो ये स्फटिक है। स्फटिक जितने भी स्टोन होते हैं ना, उनका मदर स्टोन माना गया है, तो सबसे पावरफुल स्टोन। और ये क्योंकि बहुत साफ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसकी कीमत 1000 रुपीज है। ओके, हाँ जी। अब ये जो मालाएं देख रहे हैं ना सर्वेश जी, आप चंदन, हाँ जी, लाल चंदन, तुलसी, हल्दी, ये सबका एक ही प्राइस होता है 500 रुपीज। ओके, 108 दाने की माला, लगभग 8 mm का साइज, हाँ जी, और हर दाने के बाद गांठ लगी हुई, और बिल्कुल फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम। ये सब लाल चंदन, सफेद चंदन, तुलसी और हल्दी, इन सब की कीमत 500 रुपीज होती है। हाँ जी। अब ये जो मोती की माला है, जी, इसका वजन तो, इसका रेट तो वजन पे है। अब ये माला लगभग 2 से 2500 रुपए की होती है एक माला। ओके, हाँ जी। ऐसे ही मूंगे की माला भी ये लगभग 2 से 2500 रुपए की होती है। ओके, हाँ जी। ये 7 चक्रा की माला है, तो इसकी कीमत भी लगभग आप समझो कि 1500 से 2000 रुपए। इसमें भी साइज का वेरिएशन होता है। हाँ जी। ये स्फटिक की डायमंड कट की माला है, ये 1500 रुपए की एक माला है। ओके, ऐसे ही ये इबोनी वुड जो मैंने बताया आपको, हाँ जी, आबनूस की माला, ये वाली 600 रुपए की एक माला है, 600 की। ओके, हाँ जी। अब ये तो तुलसी है, इसमें तो क्वालिटी ये उससे थोड़ी नीचे की है, तो उसका प्राइस थोड़ा कम है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है लोगों को कि 500 वाली माला ही अच्छी है। ओके, तो ऐसे ही जो कमलगट्टे की लास्ट में देख रहे हैं आप माला, जी जी, ये वाली जो लक्ष्मी जप के लिए बताई है, और ये काफी बड़ी माला है। आप देखेंगे ये 108 दाने की माला है, देखिए इतनी बड़ी माला है। ओके, हाँ जी, हाँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा साइज भी लंबाई बिल्कुल। में है। हाँ, ये 108 दाने हैं और पैराशूट के धागे में, मजबूत धागे में गांठ लगी हुई माला है। तो ये 200 रुपीज की एक माला है, 200 रुपए की। ओके, हाँ जी। ऐसे ही वैजंती माला, ये 100 रुपए की एक माला है वैजंती की, नीलकमल माला भी इसको कहते हैं।
ये 100 रुपये की है और कमलगट्टा 200 की है। तो ये नवरत्न की जो माला है इसमें 2 साइज आते हैं। हाँ जी। ये देखिए, जो ये बड़े वाली है ये 2000 की है और छोटे वाली 1500 की है। ओके। ये 6 mm का बीड होता है, या 8 mm का बीड होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।